हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने से समय के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लर्निंग अ लिटिल एवरी डे एड्स अप टू अ लॉट ओवर टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरा सिंह बिष्ट आपकी फिजिकल एजुकेशन की इस जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्लास 9th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, जिसका सब्जेक्ट कोड 418 है। उसकी उसका उसकी हम सिलेबस की आज हम बात करेंगे। तो एक बार हम कोर्स का परिचय ले लेते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है, उसका एक्चुअली जो काम होता है वो 8 साल के बच्चों के जो फंडामेंटल स्किल्स हैं फिटनेस की, तो उसको डेवलप करना होता है। वो जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है वो फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो स्कूल्स में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट में हो, उसको स्मूथली करवाना होता है। वो उसकी देख रेख में वो सारे इवेंट्स होते हैं ताकि वो बिना किसी अड़चन के स्मूथली वो जो है इवेंट ऑर्गेनाइज हो सके। उसके पास स्किल सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ प्ले, उसके किस तरह खेल में हम जो है सेफ्टी के साथ हम खेल सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, किस तरह वो स्पोर्ट्स इवेंट कराने हैं, इसको जो स्टूडेंट हैं उनकी असेसमेंट फिजिकल एक्टिविटी की और रिपोर्ट प्रिपरेशन, इस सब की उसके पास अच्छी स्किल्स होती है। तो अब हम बात करते हैं आउटकम्स की कि जब हम ये कोर्स करेंगे, जब हम ये पूरे सीख चुके होंगे, जब पूरा हम पढ़ चुके होंगे, तो हमें उससे क्या-क्या फायदा होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फायदा है वो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट ही इंटरेक्ट विथ पीपल एंड कस्टमर्स, यानी उसके बोलने और लिखने की क्षमता का विकास होगा। उसको ओरल और रिटन कम्युनिकेशन वो लोगों से कर पाएगा, अपने कस्टमर से जो उसके पास आएंगे उससे रिटर्न में और ओरली वो कम्युनिकेट कर। दूसरा है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम की वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की जानकारी उसे हो जाएगी इस कोर्स करने के बाद। डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक स्किल्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, और बेसिक स्किल्स है उसको वो जानने लगेगा, उसको वो सीख कर वो उसको अप्लाई करने लगेगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में उसको पता लगेगा, सेल्फ एनालिसिस कर सकेगा वो, एंटरप्रेन्योरियल स्किल उसकी डेवलप होगी। उसके बाद यानी उसके वो खुद का जो सीख के वो खुद का भी कुछ न कुछ सेल्फ एनालिसिस करके खुद का काम वो शुरू कर सकता है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन स्किल्स, यानी हम इन्वायरमेंट को किस तरह हमने सेफ रखना है, उसको हमने किस तरह बचाना है, उसको किस तरह उसको हम अच्छा बना सकते हैं, इन सब की जो है इन सबको हम ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। जैसे हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग-अलग करना है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चाहे हम करें कि बिजली की हमें अधिक खपत नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है उतनी हमें चीज़ें यूज़ करनी है, इतनी बिजली हमें यूज़ करनी है। हमें प्लास्टिक को जो है इधर-उधर नहीं फेंकना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हमने उसका कैरे करना है। तो जो भी ग्रीन स्किल्स, जो भी चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी चैलेंजेस है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उसकी स्किल हम सीखेंगे, किस तरह हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या पता लगेगा उसको कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस रहती है, वो हम इसमें वो इसके थ्रू हम
जानकारी दे सकेंगे, उसको ये जानकारी होगी। एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी प्लान, एज एप्रोप्रिएट फिजिकलिटी यानी एज के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी को प्लान कर पाएगा कि किस एज ग्रुप में हमने कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करानी है। एग्जीक्यूट एज एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, एज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हमें एक्सरसाइजेस करनी है वो पता लगेगा। नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ सेफ्टी, उसकी हेल्थ सेफ्टी के बारे में पता लगेगा, उसकी नॉलेज होगी कि बच्चों के लिए क्या सही है, इस तरह हम उसको हेल्थी और सेफ रख सकते हैं। इवेल्यूशन और स्टूडेंट्स की इवेल्यूएशन वो कर पाएगा, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो बच्चों को इवेल्युएट कर सकता है। कंडक्ट कंडक्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी जो मनोरंजक एक्टिविटीज हैं, जब आदमी थक जाता है, कोई भी बच्चा थक जाएगा तो उसको कैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करके उसकी एनर्जी को वापस लाना है, वो ही सीख पाएगा इस कोर्स के थ्रू। डेमोस्ट्रेट द नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो रिकॉर्ड है उसको वो मेंटेन कर पाए। तो ये सारी चीजें, तो कोर्स रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कोर्स रिक्वायरमेंट यानी जो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बेसिक कोर्स रिक्वायरमेंट के लिए कीजिए बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस की हमें बेसिक नॉलेज यानी बहुत कुछ हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें, हम क्लास 9 की बात करें तो ये 200 आवर्स का हमारा कोर्स है, 200 घंटे का हमारे कोर्स है, 200 घंटे आपको सीखने को मिलेंगे, 200 घंटे के अंदर आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर इसके स्कीम्स ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें तो यानी क्लास 9 का जो सिलेबस है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें कि 50 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल थ्योरी के होंगे, सॉरी 50 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। आओ अब इस मार्क्स को जो 100 मार्क्स जो मैंने बताया 50 मार्क्स थ्योरी के और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, इसको हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है उसका सब्जेक्ट कोड 418, आप ये जानकारी के लिए फिर एक बार फिर मैं बता दूं कि ये टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है, जिसमें 50 थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल आपका होगा। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पार्ट ए है इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ब्रेन स्किल्स। तो ये 5 यूनिट जो है पार्ट ए के अंदर हम देखेंगे, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलेंगे। और आप ये आगे इस वीडियो में, इस चैनल में आप इन सब के बारे में जानकारी डिटेल से हम जो है प्राप्त करेंगे। तो देखिए, 2-2 मार्क्स का आपका ये हर जो है यूनिट रहने वाला है, और ये जो पूरा पार्ट है ये 10 मार्क्स का, यानी हर एक यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा। और जो टोटल है ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेमेंट में से 10 मार्क्स का पार्ट ए से आएगा। पर यूनिट से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में आप देख पाएंगे कि पार्ट बी, तो पार्ट बी अगर हम देखेंगे तो पहली जो यूनिट है वो है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरी यूनिट है प्लानिंग एज एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग एज एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज, और है चिल्ड्रन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये 4 यूनिट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो थ्योरी के हैं वो इसी में से आएंगे। और एक आप देखेंगे कि पहले 2 यूनिट से 20 नंबर का, और तीसरी और चौथी यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर्स में से आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बी में आपने बहुत ध्यान देना है। पार्ट बी से ही लगभग
80% जो थ्योरी का पार्ट है वो पार्ट बी से आपको आएगा, और सारी यूनिट्स की जानकारी, सारे यूनिट्स के आपके वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको जो है देखते रहिए। आपको मैं इंश्योर करता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को इसमें मिलेगा, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ये जो है ये पार्ट्स, ये यूनिट समझने को मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी है वो है प्रैक्टिकल वर्क का, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो वो 15 मार्क्स की है। रिटन टेस्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में से आपको कुछ स्किल्स वो है डेमोन्स्ट्रेट करने को कह सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है वो आपको क्या करवाते हैं, क्या स्किल्स करवाते हैं, या उनके वो क्या आपके अंदर देखना चाहते हैं, स्किल्स देखना चाहते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट जो भी उन्होंने सिखाया होगा उससे रिलेटेड वो आपसे जो भी डेमोन्स्ट्रेट करने को होंगे आपको करना होगा। और वो उसके इवैल्यूएट करके आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है उसको देखकर आपको जो है मार्क्स देंगे प्रैक्टिकल। और ये जो सेकंड है ये रिटन टेस्ट का, ये 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें से 10 मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे। 10 मार्क्स का आपका वाइवा है। 10 मार्क्स में कुछ भी आपको जो भी सिखाया गया है उससे पूछ सकते हैं। उसमें से वो 10 मार्क्स में से आपको जितने अच्छा परफॉर्म करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। फिर चौथा जो फील्ड है, जो चौथा पार्ट है वो है प्रोजेक्ट वर्क, यानी आपको कुछ प्रोजेक्ट करने को, कुछ फाइल बनाने को देंगे। तो 10 मार्क्स की फाइल होगी, और 5 मार्क्स का आपका वाइवा, यानी जो फाइल में से जो भी कुछ आपने बनाया है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको जवाब देना होगा। जितने सही जवाब दोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो 15 मार्क्स का आपका पार्ट हो गया। तो यानी 10 मार्क्स का पार्ट ए, 40 मार्क्स का पार्ट ए 50, 35 मार्क्स का आपका पार्ट सी, 85 प्लस 15 मार्क्स का आपका पार्ट डी, यानी टोटल ये जो है 100 मार्क्स का आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसी के साथ चैनल पर आप बने रहेंगे, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और आगे इस कोर्स की पूरी जानकारी, सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो